हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के इस पिक अ कार्ड रीडिंग में हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं, जहां हम ये देखेंगे कि एट प्रेजेंट आपको क्या मैसेज सुनने की ज़रूरत है या आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं। ओके, सो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है एंड ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उससे पिक कर लीजिए। ओके, सो चलिए फिर आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए, तब तक हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपके लिए जनरल रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है, काफ़ी लाइट मैसेजेस हम देखने वाले हैं। सो इस कार्ड को हम यहाँ रखते हैं और हम आपके लिए देखते हैं कि मैसेजेस क्या आ रही है। ओके, सो ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैं ऑलरेडी 2 कार्ड्स यहाँ पे मैं आता हुआ देख रही हूँ। सो यहाँ पर आपकी सबसे पहली कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड उसके बाद है आपकी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स है। सो हम सबसे पहले आपकी सारी कार्ड्स एक बार शफल करते हैं, फिर हम एक एक करके बात करते हैं। सो बट कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए ये मैसेज दिख रहा है। 2 चीज़ हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि या तो आप अपने लाइफ में कुछ पुराने बातों को बहुत ज़्यादा अपने मन में बिठाए रखे हैं, अभी तक उस चीज़ से अभी तक आप या तो बाहर नहीं गए हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों ने ये रियलाइज़ किया है कि कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बॉदर इतनी नहीं करनी चाहिए। उसे आप अपने लाइफ में अब बेफिज़ूल आप वहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जिसे आपको अवॉइड करनी चाहिए, या वो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही है। सो कहीं ना कहीं किसी तरीके की यहाँ पे मैं आपके अंदर सर्टेन चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए देख रही हूँ, एंड इधर उस पर काम करने की कोशिश में है, अभी तक कंप्लीटली उससे ओवरकम नहीं किए हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आप समझ ज़रूर रहे हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ में धीरे धीरे बोझ बनकर आ रही है। राइट, सो यहाँ पे बोझ बनता हुआ देख रही हूँ, कुछ चीज़ें आपके मन में दबी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस चीज़ को लेट गो की जाए। सो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ, बट पॉजिटिव यहाँ पे चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपने समझा है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, बेफिज़ूल परेशान कर रही है, बेफिज़ूल आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपको लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं जाने दे रही है। सो यहाँ पे ये चीज़ आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ किए हैं, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अभी भी उन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो कि आपके लिए इतना वो मायने नहीं रखनी चाहिए, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर रही है। राइट, सो उस चीज़ को आप अभी भी अपने तक अपने मन में ऐसे बिठा के रखे हैं। सो कुछ लोग तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने की कोशिश में हैं, अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हैं एंड उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से आगे निकले, बट काम कर रहे हैं। एंड कुछ लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम है बट काम भी नहीं करना है, किसी तरीके की रिवेंज है, किसी तरीके की दुश्मनी यहाँ पे बिठा रखे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको मे भी हो सकता है आप सामने वाले से बात नहीं ना करिए, हो सकता है आप सामने वाले को चीज़ों को रिपीट करने का मौका नहीं दे, बट साथ में गुस्से को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप हावी होने दे रहे हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ मैं देख रही हूँ आप में से बहुतों के लिए। मैं देख रही हूँ कि आप अगर आप कार्ड आपने जो कार्ड पे पिक की है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग डार्कनेस इनटू लाइट। सो आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करना एंड लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, पूरी तरीके से नहीं निकले हैं आप। राइट, सो पुरानी चीज़ों में आगे बढ़ने की आप कोशिश यहाँ पे बहुत हद तक मैं देख रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है। ऑप्शन 1 आपके लिए,
चलिए हम इस कार्ड को लेते हैं। ये है आपकी ब्रेक थ्रू। एंड इस कार्ड को आप देखकर भी समझ गए होंगे कि किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। किसी चीज़ को आपने बहुत अपनी लाइफ में हावी होने दिया है, अब आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। आप अब इस चीज़ को अपनी लाइफ में असर नहीं होने देना चाहते हैं। सो यहाँ पे एक मेजर तरीके से आपको समझ आ रहा है कि सर्टेन ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जिससे आप समझ रहे हैं, उभरने की कोशिश में हैं। एंड समझ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अब इस चीज़ को जैसे आपने हावी कर दिया था, तो बस ये मेरे लाइफ में, ये मेरे लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंधेरे में रख रही है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि आप अंधेरे में हैं, इस चीज़ की वजह से आप अंधेरे में हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अपने अंदर आप, जैसे आपने यहाँ पे कार्ड पे पिक की है कि ट्रांसफॉर्मिंग डार्कनेस इनटू लाइट। एंड यहाँ पे देखिए कितने आप अगर इस कार्ड को समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वाली आपकी जो लाइन है ये कितनी अब अच्छी तरीके से इससे कनेक्ट हो रही है। ट्रांसफॉर्मिंग डार्कनेस इनटू लाइट। एंड यहाँ पे देखिए ये जो पर्सन है ये भी डार्कनेस से लाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? वो कुछ ऐसी चीज़ों में से अपनी जो ध्यान है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है, जो कि बेफिजूल आपके लाइफ में आ रखी है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपको और क्या मैसेज दी जा रही है। सो ऑप्शन 1, ये काफ़ी लाइट आपके लिए कार्ड है, ठीक है। सो काफ़ी लाइट मैसेजेस इस वाले डेक से निकलने वाली है। सो इसमें ओके, यहाँ पर है आपकी वॉच अ वेब सीरीज़ एंड सिंग एंड डांस। सो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि लाइफ को इतना सीरियसली ना लेके, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है, सब कुछ छोड़ देना है। बट अगर आप इन कार्ड्स को देखेंगे कहीं ना कहीं आपने फ़न करना लाइफ में छोड़ दिया है, खुद को टाइम देना लाइफ में छोड़ दिया है, या फिर खुद के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। बिकॉज वॉच अ वेब सीरीज़, ये कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि खुद से कैसे हैप्पी होना है, राइट। सिंग एंड डांस, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो पहले थे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको असर की है। आप जो पहले थे अपने लाइफ में, अब आप वैसी चीज़ें सडनली आपने करना बंद कर दिया है, राइट। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा खुद के साथ हैप्पी होना सीखिए। या फिर ज़रूरी नहीं है कि सर्टेन चीज़ या सर्टेन लोग अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ अब बोरिंग हो चुकी है, या मेरी लाइफ में अब वो फ़न नहीं है। उस फ़न को वापस अपनी लाइफ में खुद से लाना ज़रूरी है। आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि बच्चे आपको बहुत पसंद है। सो बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, पॉजिटिविटी के साथ कुछ ऐसे पर्सन हैं, या फिर आपके अंदर की वो जो चाइल्ड लाइक जो एनर्जी है उसे वापस लाना, राइट। अकेले में हैप्पी होने की कोशिश करना। मैं अकेला जब कहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लाइफ में अकेले हैं। यहाँ खुद को अपने बेस्ट फ्रेंड बनाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। एंड कुछ तो शायद आप में से कुछ लोग कर भी रहे हैं, वेब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, खुद को टाइम देना, खुद के अंदर पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाना। सो यहाँ पे कुछ तो वैसी मैं चीज़ें देख रही हूँ, ओके। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपके लिए जनरल रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 2, आपने काफ़ी खूबसूरत कार्ड पिक की है। एंड इस कार्ड से मैं कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी देख रही हूँ। या तो आपके अंदर खुद एक वाइब्रेंट एनर्जी है, या फिर कुछ बाहरी शक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मे बी आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, मे बी आपके गॉड हो सकते हैं, मे बी आपकी प्रेयर्स है, आपकी मदर की ब्लेसिंग्स है जो आपके साथ चल रही है। सो यहाँ कुछ मैं वैसी चीज़ें देख रही हूँ। सो काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। या फिर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन देख रही हूँ आपके लिए, कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हो सकती है, उनकी दुआ हो सकती है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए और मैसेजेस क्या है। सो ऑप्शन 2 आपके लिए मैसेजेस। सो हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करेंगे, ऑप्शन 2, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 2, हम सबसे पहले आपकी कार्ड्स देख लेते हैं। ये वाली कार्ड चलिए पिक कर लेते हैं।
सो आपकी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एंड देन यहाँ पर है आपकी टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे मैं कंटिन्यूस पेंटिकल्स देख रही हूँ। सो हो सकता है कि पैसे वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, पैसे वाइज, जॉब वाइज, ओके, करियर वाइज यहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी तरीके की आपको ऑप्शन आपके लाइफ में अब रास्ता खुल रहा है। इतने टाइम से हो सकता है कि रास्ते खुल नहीं रहे थे, बट अब आपको रास्ता मिल रहा है। पैसे कैसे कमाए जाए, करियर में ग्रोथ कैसे लाई जाए, बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं ग्रोथ देख रही हूँ। सो करियर में ग्रोथ कैसे लाई जाए, अब्रॉड जाने की चांसेस लग रही है, वर्क वीज़ा नहीं लग रही थी, या फिर आपको किसी तरीके से स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे विदेश यात्रा है, या फिर अब्रॉड, या फिर आपके सिटी, कंट्री एंड स्टेट के बाहर कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने की यहाँ पे मैं रास्ते खुलते हुए देख रही हूँ। सो मैंने ब्लेसिंग की बात की है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मंदिर विज़िट, टेंपल विज़िट कर रहे हैं, या फिर आपकी मम्मा आपके लिए बहुत सारे प्रेयर्स कर रही थी कि कहीं ना कहीं से कुछ यहाँ पे जॉब का रास्ता, या फिर सोर्स ऑफ इनकम कुछ यहाँ पे खुले। सो यहाँ पे वैसी चीज़ें मैं खुलते हुए देख रही हूँ। लाइफ में अगर कुछ ऐसे मोड़ पे आप फंसे हुए हैं जहाँ पर डिसीजंस बनाने में यहाँ पे तकलीफ़ आ रही है, सो यहाँ डिसीजंस बना रहे हैं आप, ठीक है। आपके चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जा रही है, यहाँ पे कंफ्यूजन ही दिख रही है, क्लैरिटी की तरफ जा रही है। अगर हो सकता है कि मे बी जॉब में अब आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, करियर में आपको पता है किस डायरेक्शन जाना है, आपका रास्ता खुल रहा है। इन शॉर्ट आपके रास्ते मैं यहाँ पे खुलते हुए देख रही हूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस हैं। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे कि एक काफ़ी कॉन्फिडेंट लेडी है जो कि एक कॉइन को होल्ड की हुई है। सो यहाँ पे मैं एक्सट्रीम, यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं येलो एनर्जी देख रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा है, अगेन यहाँ पे देखिएगा येलो है, येलो है, येलो है। सो यहाँ पे मैं, एंड ब्लू भी है, राइट। सो यहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रांगली आपकी वाइब देख रही हूँ। सर्टेन रास्ते खुल ज़रूर रहे हैं, बहुत टाइम की दुआ के बाद, बहुत टाइम की ब्लेसिंग्स के बाद, बहुत टाइम की मेहनत के साथ, ठीक है। ब्लेसिंग्स काम आ रही है, दुआ काम आ रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर से कुछ चीज़ें अगर आपने मांगी थी, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, वो चीज़ें खुल रही है, बट उसके लिए वो चीज़ें तब खुल रही है जब उसके लिए आपने मेहनत किया है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे किसी ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो दिया था, बट ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा, वैसा नहीं है। ओके, आपने, अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखी थी तो आपने अपनी काबिलियत यहाँ पे आपने प्रूफ की है, तो यहाँ पे इसलिए रास्ते भी खुल रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स और क्या आ रहे हैं। ये एक आपके कार्ड आ रहे हैं। सो यहाँ पर है द फूल। सो लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन 2 आपके लिए लाइफ में नए रास्ते की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, कुछ अननोन रास्ते की तरफ आप जा रहे हैं। सो यहाँ अगर मैं आपकी कार्ड्स देखूँ, यहाँ पे आपकी द फूल की कार्ड है। सो यहाँ अगर मैं आपकी कार्ड देखूँ, कुछ तो यहाँ पे नया स्टार्ट हो रहा है। मे बी आप यहाँ पे आपके जॉब करियर में कुछ यहाँ पे आप शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है, सर्टेन चीज़ों में शिफ्ट आ रही है। हो सकता है कि आपने कम्प्लीटली यू टर्न ले लिया है, जिस रास्ते में आप जा रहे थे मे बी आपको लगा कि वो रास्ता आपके लिए है नहीं, तो आपने कम्प्लीटली यू टर्न ले लिया है। या फिर जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप जिस जगह फिट नहीं हैं उससे हट के आप लाइफ में कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो किसी नए रास्ते की तरफ जा रहे हैं, किसी अननोन रास्ते की तरफ आप आगे बढ़ तो गए हैं। यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ना, ग्रोथ की तरफ जाना, फिर चाहे वो रास्ता आपके लिए जितना भी डिफ़िकल्ट हो, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर आपने यहाँ पे, आपको सिर्फ एक चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी भी तरीके से आपके लाइफ में, आपके करियर में सर्टेन चेंजेस लाई है, कुछ नया स्टार्ट किया है, काफ़ी कन्फ्यूजन के बाद कुछ नया स्टार्ट किया है, आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। बाकी सब आपकी दुआ आपके साथ चल रही है। ओके, सो यहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ रही है।
एंड अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लाइफ में अच्छे रास्ते ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे रास्ता खुल रहा है। आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ विद द फूल कार्ड यहाँ पे आपकी ज़ीरो लिखी हुई है। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप शायद अपने लाइफ में ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये अगर मैं करियर, जॉब, प्रॉपर्टी इनकी बात ना भी करूँ तो ये आपकी लाइफ की सर्टेन डिसीजन है जो कि आप हो सकता है किसी चीज़ में आपने बहुत मेहनत की, उसे शायद आपको ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ रही है, या मे बी आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, उससे हट के कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। सो ज़ीरो से स्टार्ट तो ज़रूर हो रहा है, बट वो ज़ीरो आपको लाइफ में और आगे के आपकी ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। सो यहाँ मैं मोस्टली आपके करियर से रिलेटेड ही मैं मैसेज देख रही हूँ। एंड अगर आपके लाइफ से रिलेटेड मैसेज देखूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरऑल अगर लाइफ की भी बात करूँ, आप जिस रास्ते जा रहे हैं ऑप्शन 2, वो रास्ता आपके आपकी ग्रोथ की तरफ जा रहा है, फिनेंशियल ग्रोथ या फिर मेंटल ग्रोथ, कुछ ग्रोथ की तरफ रास्ता जा रहा है, किसी चीज़ में आपकी आँख खुल रही है, राइट। सो यहाँ पे वैसे चीज़ें देख रही हूँ। यहाँ पे आपके लिए क्लैरिटी है, काफ़ी हद तक देख रही हूँ क्लैरिटी है, ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सही डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत रह रही है, एंड आप सही डिसीजन ले भी रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ गलत होता हुआ नहीं देख रही, यहाँ पे आप सही डिसीजन ले रहे हैं, हैप्पी है आप, यहाँ पे मैं हैप्पी होता हुआ आपको देख रही हूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है। सो काफ़ी लाइट मैसेज हम करने वाले हैं आज। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। सो यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड है मॉर्निंग बाथ। ओके, और अच्छा चलिए फिर ये है आपकी राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। सो ऑप्शन 2, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी मदर की ब्लेसिंग्स या आपकी प्रेयर्स आपकी पूरी हो रही है। एंड यहाँ पर आपको वही कहा जा रहा है कि मतलब ये अब हाई टाइम है कि आप उन सारी चीज़ों के लिए जो कि ईश्वर ने आपको दिया है, जो कि जिन सब चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, फिर चाहे वो आपकी अच्छी फैमिली कह लीजिए, आपकी मदर कह लीजिए, काफ़ी काफ़ी छोटे छोटे चीज़ें, ठीक है, स्मॉल थिंग्स जो कि शायद आप अपने जीवन में शायद इतना महत्व नहीं देते या काउंट भी नहीं करते हैं। मे बी आपकी स्माइल जो हर वक्त रहती है आपके फेस में, या फिर अगर पूरे दिन में एक बार भी वो स्माइल आती है, किसी ना किसी रीज़न से आ रही है, राइट। सो उसके लिए ग्रैटिट्यूड, ईश्वर को थैंकफुल होना, या जो भी जो भी चीज़, जो भी चीज़ आपको मिली है, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, उसे लिस्ट में लिखना, उसके लिए थैंकफुल होना। सो राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। और यहाँ पे आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि कि मॉर्निंग बाथ के साथ मैं ये देख रही हूँ कि जैसा कि मॉर्निंग में लोग फ्रेश होते हैं, लिटरली फ्रेश होते हैं। सो यहाँ पे मैं फ्रेश माइंडसेट देख रही हूँ, किसी चीज़ की शुरुआत के पहले फ्रेश माइंडसेट, ठीक है, रिफ्रेशिंग माइंडसेट यहाँ पे दिख रहा है। और राइट, सो आप में से कुछ लोग हो सकता है थोड़ा मॉर्निंग बाथ सेंस, अभी विंटर चल रहा है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है कि नहाने में थोड़ा कंजूसी करते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मे बी आप मॉर्निंग पर्सन है भी ना, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मॉर्निंग में उठने की ज़रूरत है। हो सकता है डेली मॉर्निंग में आपको ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखने की ज़रूरत है, या फिर जो भी चीज़ आपको लाइफ में चाहिए एट प्रेजेंट, ओके, उसे लेके थैंकफुल होना सीखें। मुझे ये चीज़ चाहिए, वो नहीं, थैंक यू मुझे ये चीज़ दे देने के लिए, थैंक यू मेरा ये काम कर देने के लिए, एंड लिटरली उसे फील करना। यहाँ पे वो चीज़ की भी ज़रूरत रहने वाली है, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपकी जनरल रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 3, हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो चलिए फिर ऑप्शन 3 आपके लिए रीडिंग क्या आ रही है। ओके, आपकी ये एक कार्ड आई है, सो जजमेंट की कार्ड है। इसके बाद देखते हैं और एक क्या कार्ड है। आपने जो जिस ऑप्शन को आपने पिक किया है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रही है कि सर्टेन चीज़ों में आप फैसला लेने में थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, या आपको कहा जा रहा है कि जल्दी। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो सर्टेन चीज़ों में कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 आप फैसला लेने में बहुत ज़्यादा
लेट कर रहे हैं, या फिर आपको कहा जा रहा है कि डर का सामना, ओके, सो डर का सामना करने की ज़रूरत है। हो सकता है यहाँ पर जितना आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उतना आप ये देख रहे हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, दूसरे क्या सोचेंगे। मे बी हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, बट आप उसे इनिशिएट करने में बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उसे स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। आप अपना डर का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मे बी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता है कि हाँ, ये चीज़ मैं करूँगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की तरफ जाऊँगा, बट आप करने से घबरा रहे हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ को करने के पहले कुछ ऐसी चीज़ों का डर आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। मे बी लोगों की जजमेंट हो सकती है, मे बी दूसरों ने कभी अगर आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ख़राब फील करवाया है, मे बी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मे बी आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, राइट। सो आपके आपके जो डर है उसे फेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अगर आप डर का सामना नहीं करते हैं एंड उस डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, सो कहीं ना कहीं जो आप अपनी लाइफ को जो खूबसूरत बना सकते हैं सर्टेन डिसीजंस लेके, उस पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लेट कर देंगे। तो हमें वो लेट नहीं चाहिए, हमें उतना लेट नहीं होना है, राइट। सो लाइफ बार बार अपॉर्चुनिटी देती है आपको, कहीं ना कहीं बार बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप कहीं ना कहीं सोच भी रहे हैं कि हाँ ठीक है, कर लेते हैं, क्या होता है, बट देन करने के ठीक पहले आपको वो डर सताती है तो आप पीछे हो जाते हैं। मे बी लोगों की जजमेंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ठीक है। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि फ़ैसला तो मैं नहीं कर बोलूँगी, बट यहाँ पे हाँ फ़ैसला भी है, बट इसमें इन्वॉल्व होता है फ़ैसला। बट मैं ये भी कहूँगी कि कि आपको डर का सामना करना है, सही वक्त में डर का सामना करना है। जब अपॉर्चुनिटी हाथ से छूट गई उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ठीक है अब मैं कर लेता हूँ, बट तब तक अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई। वैसा नहीं करना है, डर का सामना करना है एंड सही टाइम में डिसीजन लेना है, उस डर से आगे बढ़ते हुए डिसीजन लेना है, लेट ना हो जाए। याद रखिएगा आपकी फोकस आपके खुद के ऊपर होनी चाहिए, दूसरे क्या सोचते हैं उसको अपने पे हावी ना होने दीजिए, राइट। वरना बाद में रियलाइज़ होगा कि लोग तो कहते ही हैं, लोग तो जजमेंट बनाते ही हैं, बट आपने दूसरे क्या सोचेंगे, या मेरी इनसिक्योरिटी है, मेरा डर है, मेरे डर को मैंने हावी होने दिया जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ में उस लेवल की मैंने सक्सेस अचीव नहीं कर पाई, उस लेवल की मैंने ग्रोथ अचीव नहीं कर पाई, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपने डर का सामना करना है एंड सही वक्त में डर का सामना करना है, ठीक है। इसके पहले कि आपके हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, ओके, उसके पहले आपको आपके डर का सामना करना है, ऑलराइट। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने फियर्स को ओवरकम करते हुए कोशिश करते, अगर वो फर्स्ट स्टेप पे अगर आप लेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि अगर आप इस चीज़ का सामना करते हैं, मे बी किसी जॉब को स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मे बी किसी को कन्फ्रंट करना चाहते हैं, राइट, बट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है अगर एक बार आपने स्टेप रख लिया, हो सकता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपके लिए लगे, बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ रहे हैं, कंफर्ट जोन से आप बाहर जा रहे हैं। सो सिचुएशन से अनकंफर्टेबल लग सकती है, बट एंड में विक्ट्री आपकी रहेगी, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन बनेंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। सो ऑप्शन 3 आपके लिए और क्या मैसेज है। ओके, सो आपके लिए कार्ड आ गया है और ये है द क्रिएटर। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर क्रिएट करने की क्षमता है, राइट। काफ़ी खूबसूरत ये आपकी मैसेज है, मुझे थोड़ा सा टाइम देकर समझाने की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे द क्रिएटर की मैसेज है एंड अगर आप इस कार्ड को देखेंगे एंड आपने जो कार्ड पिक की है, ठीक है, जिस ऑप्शन को आपने पिक किया है, यहाँ सिमिलैरिटी देखिए। अगर आप यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ देख सकते हैं, इनकी भी आंखें बंद है, इनकी भी आंखें बंद है, इनके अंदर से एनर्जी निकल रही है, इनके अंदर से भी किसी किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी ये खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ये भी खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी है,
हाँ, सो फोकस ऑन योर सेल्फ एंड शिफ्ट योर अटेंशन ऑन न्यू पाथ अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप ओके, सो यहाँ पर मैं काफ़ी खूब, मैंने एक्चुअली ये मैसेज रीड नहीं किया था, मैं अभी रीड कर रही हूँ। सो मैंने जैसे आपको कहा है कि आपके सामने रास्ते खुले हुए हैं, बट आप खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज आप सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आप दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, राइट? कि व्हाट इफ़ मैं फ़ेल हो गया, बट उस व्हाट इफ़ की वजह से या फिर दूसरों की जजमेंट की वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ना ही जो बढ़ेंगे वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे। यहाँ आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कि अगर आप दुनिया क्या सोचती है या सोसाइटी क्या सोचती है की वजह से अगर आप पीछे होके रह जाते हैं तो इसमें लॉस आपके खुद का होने वाला है, राइट? सो वो लॉस हमें नहीं करने देना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे द क्रिएटर, इनकी फ़ोकस खुद पे है, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है दुनिया क्या सोच रहे हैं। ये आपकी मैसेज बार बार चीख चीख के कह रही है कि लेट डिसीजन नहीं लेना है। आप कहीं ना कहीं एक लीडर की तरह है, बट आपकी वो जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं बंद पड़ी हुई है, या आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं दे रही है, बिकॉज़ आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपने ऊपर इतना बिलीव नहीं रख पाते हैं। दूसरों को आइडियाज़ दे देते हैं, बट खुद को आइडियाज़ देने के टाइम आप थोड़े से आपको खुद भी पता है कि आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बहुत सारी आइडियाज़ है जिस पे आप काम करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बट आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? आपको खुद के आइडियाज़ के ऊपर है, बट क्या मैं उस चीज़ को कर पाऊँगा, वो चीज़ आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। एंड व्हाट इफ़ मैं फ़ेल हो गया, उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं घबराहट देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप एक क्रिएटर है, एंड अगर आप अपनी लाइफ को खूबसूरत वे से क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, राइट? सो काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाने वाले हैं, बट उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? सही वक्त में डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एंड कंटिन्यूस आपकी इस रीडिंग में मैं डर का सामना, डर का सामना, डर का सामना कह रही हूँ। सो ये डर कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, ये आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है, आपकी अंडर कॉन्फिडेंस होने की वो जो फियर है, या फिर आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, राइट? सो वो चीज़ आपकी ग्रोथ को रोक रही है, एंड उसे हमें नहीं रोकना है। एंड ग्रोथ से भी बढ़कर आप अपनी लाइफ में एज अ क्रिएटर, सो मे बी अगर आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, मे बी आप अपनी लाइफ में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस कुछ करना चाहते हैं, आप उस बिज़नेस में सक्सेसफुल होंगे, बट आप नहीं कर पा रहे बिकॉज़ ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि आपके पास सोर्स नहीं है, आपके पास सोर्स है, आपके पास बस एक सोर्स की कमी है, एंड वो है आपकी अंडर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट कर सके। सो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके लिए कुछ लाइट मैसेजेस और क्या है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है अपने खुद को चैलेंज करना एक तरीके से, राइट? खुद को चैलेंज करना, खुद के ऊपर फोकस करना कि दुनिया क्या कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने देना। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी कार्ड्स हैं, हमें सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए। ओके, ऑप्शन 3। सो चलिए देखते हैं। ओके, सो ऑप्शन 3 यहाँ पर इस कार्ड को पिक करते हैं, रीड अ चैप्टर ऑफ मीनिंगफुल बुक। ओके, बहुत 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 प्यारी आपकी मैसेज है। हम इससे भी समझाएंगे, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। ऑल्दो आपको कहा जा रहा है कि कुछ मीनिंगफुल बुक्स, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आप इंस्पायर हो, जिससे आप कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिले, जिससे आपको समझ आए कि वो सारी चीज़ें जो आपको पीछे कर रहे हैं, वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही नहीं होते, उस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं। उस चीज़ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, राइट? जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मोटिवेट करेगी। सो यहाँ पे आपको बुक्स पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको उन लोगों के बारे में पहचानने की कोशिश करिए, उन लोगों को जानने की कोशिश करिए जो कि जिन्होंने कहीं ना कहीं वर्ल्ड को किसी तरीके से चेंज किया है या अपनी लाइफ को चेंज किया है। सो इंस्पायर होने की ज़रूरत है, सिर्फ बुक्स पढ़ के नहीं। सोशल मीडिया में, फेसबुक वगैरह में बहुत सारे इंस्पायरिंग मैसेजेस मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद जिनके ऊपर लोगों ने कभी ट्रस्ट भी नहीं किया था, बट उनको खुद के ऊपर ट्रस्ट था,
राइट। सो ऐसे इंस्पायरिंग मैसेजेस पढ़िए, ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ देखिए, बुक्स पढ़िए, आपको ये कहा जा रहा है। इंस्पिरेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत होगी। वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे बढ़ना आप काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील मुझे नज़र आ रहे हैं, खुद को लेके काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड है, तो ये चीज़ आपको मोटिवेट ज़रूर करेगी। नेक्स्ट है आपकी राइड बाइसाइकिल। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, मे भी आपको ये कहा जा रहा है कि ओके, सो मैं यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत मैसेज कनेक्ट कर पा रही हूँ। आपके पास लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बोलते हैं ना कि गाड़ी है, और एक ऐसी गाड़ी है जो कि शायद जिसे पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, जिसे चाबी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो आपकी खुद की फ़ोर्स की, आपकी खुद की मेहनत की। आप फोर्स उस पर लगाएंगे, अपनी खुद की बॉडी की जो फोर्स है उसे लगा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि वो फोर्स खुद आप है, कि आप खुद को फोर्सफुली लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं, तभी वो साइकिल आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही है। सो मे बी ये जो साइकिल है ये आपकी आइडियाज़ है जो बस खिलने के लिए रेडी है, बस आपको उसमें थोड़ा सा लाइफ आगे बढ़ाना है साइकिल को, राइट। सो यहाँ पे कुछ मैं ये देख रही हूँ कि इसमें जंग नहीं लगने दीजिए, ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, बहुत ज़रूरी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सर्टेन ऐसी, मैं ऑल्दो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शायद करियर से रिलेटेड बात हो रही होगी, बट यहाँ पे मैं इन जनरल हर एक सेक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। जिस भी चीज़ में हो सकता है कि मे बी आपको किसी को कन्फ्रंट करना है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, एंड आप एक लास्ट टाइम सामने वाले से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछ लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, कन्फ्रंट कर लीजिए। आंसर, किसी भी तरीके के आंसर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए, राइट। सो आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत होगी, ओके। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।